सारी गुत्थी सुलझाने के लिए हमारे साथ ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता आज हमारे पैनल का हिस्सा है और सोने में हाजिर बाजार में डिमांड को लेकर फेस्टिव की तैयारियों पर पूरा खुलासा करने के लिए हमारे साथ बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट योगेश सिंघल साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। क्योंकि मैंने कहा कि सोने पर हमारा फोकस है, वो इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना एक बार फिर से चढ़ता दिखा है। $1760 के पार हमने उसे निकलते हुए देखा है। घरेलू बाजार को सहारा रुपए की कमजोरी का भी मिला है क्योंकि रुपया आज 16 महीने के निचले स्तर के पास बंद हुआ है। तो योगेश जी, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि अब डिमांड आपको कैसी आती दिख रही है। काफी समय का लल रहा, लॉकडाउन का भी आप कह सकते हैं कि उसने डिमांड का पूरा मूड बिगाड़ा। यहाँ पर चाहे ज्वेलरी की डिमांड हो, बुलियन की डिमांड हो। मुझे बताइए अब इस त्योहारी सीजन में क्या एक्सपेक्टेशन है? योगेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए, पिछले 2 साल से लॉकडाउन होने के कारण हमारा बाजार बिल्कुल डंप हो चुका था, डिमांड खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री एक बार फिर से माइनस में चली गई थी। अभी नवरात्रे आए हैं, अभी ग्राहकी शुरू हुई है और हमें उम्मीद है कि जो हमारा 2 साल में नुकसान हुआ था, अभी ये ग्राहकी धीरे धीरे पिकअप करेगी और हमारी इंडस्ट्री इम्प्रूव करेगी। ओके। मुझे ये बताइए कि अब गिवन द फैक्ट कि अगर हम इस साल की ही बात करें, हमने कहा $1900 के पार के स्तर देखे, वहां से एक बड़ा भारी भरकम करेक्शन आया। अब कीमतें फिर से संभलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको लगता है कि ये लुक्रेटिव लेवल है? किस तरह की बाइंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और तैयारी क्या है इस बार ज्वेलर्स की और डीलर्स की? देखिए, ये भाव जो है ना ऊपर आना ही था। 50,000 रुपए के लगभग हमने अनुमानित भाव बताया था कि 45,000 रुपए आए तो बाइंग करके चलिए, क्योंकि 50,000 रुपए कभी भी हो सकता है। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये भाव में भी अगर आदमी खरीदता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। करेक्शन आता रहेगा, हर करेक्शन को फिर से लेने का है। जो यहाँ पर शादियों के लिए या त्योहारों के लिए खरीदारी की सोच है, उनके लिए तो अच्छी बात है, उनको तो सस्ता सोना मिल रहा है ना। जी, 10,000 12,000 रुपए सस्ता सोना है हाई लेवल से, तो उन लोगों को खरीदना चाहिए और मंदे के चक्कर में अभी नहीं रहना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है सर, अभी आपके एसोसिएशन के जितने ज्वेलर्स हैं, जितने मेंबर्स हैं, उनकी तैयारी क्या है इस बार? क्या कुछ अलग फेस्टिव तैयारी चल रही है? आपको किस प्रकार की डिमांड आने की संभावनाएं हैं? देखिए, लाइट वेट ज्वेलरी का चलन बढ़ गया है क्योंकि भाव बढ़ा हुआ है और लॉकडाउन में लोगों की इनकम खत्म हो गई थी। तो उसके अनुसार हमको जो है ना लाइट वेट की ज्वेलरी, नए नए डिजाइनों की ज्वेलरी जो है ना चलन में आ रही है और दुकानदारों ने अपनी पूरी तैयारी की है कि बढ़िया से बढ़िया डिजाइन वो रखें ताकि ग्राहक को वो लुभा सके और ग्राहक को मनमाफिक चीज मिल सके। ओके। वैसे तो प्राइसेस नीचे हैं और लोग शॉपिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। क्या आप लोगों की तरफ से कोई ऑफर्स हैं या आप किसी तरह के कुछ लुभाने के लिए कुछ अलग से कुछ तरीके तरकीब निकाल रहे हैं इस बार? नहीं, देखिए, पहले ही ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत मंदी के दौर से गुजर चुकी है, तो इसमें डिस्काउंट वाली बात कहीं नहीं है। और फिर भारत सरकार ने हॉलमार्क लागू किया है 16 जून से। हाँ। तो सही शुद्धता का सोना देना, यही हमारी प्रायोरिटी है, यही हमारा डिस्काउंट है। सस्ते चक्कर में ग्राहक को कम प्योरिटी का, कम शुद्धता का माल मिले, तो ग्राहक को भी सोचना चाहिए कि डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़े और सही शुद्धता पे ध्यान दे और बिल से काम करे और डिजिटल पेमेंट करे। जी, योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हाजिर में गोल्ड से जुड़े जो भी यहाँ पर डिटेल है वो हमारे दर्शकों के सामने रखने